इंस्टॉलेशन के लिए 2 पैकेज थे और पैकेजेस के नाम क्या क्या थे। पहले पैकेज का नाम यूवी एड। अच्छा देखिए, यूवी एड जब होता है जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है, फिर उसके अंदर जो जो पैकेजेस आपने ऐड करने उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पहले एक प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट के अंदर आपके पैकेजेस हैं। ऐसा ही तो हम अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, यूवी की मदद से। तो हमें हलाल के सोचना होगा, वरना हम पहले क्या करते हैं, हमें अभी तक वो याद है कि ग्लोबली चीजें इंस्टॉल करते थे, तो मेरे माइंड में क्लिक क्या हो रहा था कि चीजें इंस्टॉल करनी है, नहीं पहले प्रोजेक्ट बना, फिर उसके अंदर चीजें इंस्टॉल होंगी उसके इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के अंदर। तो भाई हमें क्या बनाना है, सबसे पहले यूवी का प्रोजेक्ट। हमने कहा यूवी, आप क्या करो, इनिट करो, और क्योंकि इससे आपकी क्या नाम है सिस्टम डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, कंसोल एप्लीकेशन बेतहाशा चीजें मैनेज होती हैं। तो हम क्योंकि पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो उसकी हायरार्की होती है आप वो मुझे बना दो। तो आपने माइनस माइनस पैकेज और उसके बाद उस पैकेज का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं, मैंने कहा यूवी प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 1 पूरा रख दो, जो नाम रखना चाहें इंटर। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनने के बाद मुझे इसको किस पे खोलना था, वीएस कोड पे। तो वीएस कोड पे जितनी चीजें मेरे पास खोली है मैं उनको बंद कर दूं। ओके, आप मुख्तलिफ कोड डॉट से खोल सकते हैं। मैंने वीएस कोड को शायद कोड डॉट पे नहीं रखा हुआ, इसलिए वो कमांड मेरे पास अभी सेट ना हो शायद। तो मैं यहाँ पे इसमें आ गया हूँ। तो सबसे पहले मुझे सीडी करके इसमें जाना होगा यूवी प्रोजेक्ट 1 में, और कोड डॉट, ठीक है जी कोई नहीं, मुझे सेट करना पड़ेगा उसका वीएस कोड का पाथ, लेकिन हम दूसरे तरीके से खोल लेते हैं। हम यहाँ से आए, फाइल, ओपन फोल्डर, और आपके पास इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 ओपन कर लिया। अच्छा, अब पहली चीज इसको चलाना था। अब चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए इसमें, ओपन एआई कीज चाहिए थी। तो ओपन एआई कीज जो है वो हमें सेट करना पड़ती। अच्छा नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट है ना, एक वाला प्रोजेक्ट था हेलो उसका क्रू एआई का, अभी क्रू एआई का नहीं, हमने यूवी का प्रोजेक्ट बनाया है। तो यूवी का प्रोजेक्ट बनाना तो बहुत ही आसान था। हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या था, man.py, और उसके बाद हम तमिल फाइल में आए। तमिल फाइल में आने के बाद यहाँ पे यूवी मैन यहाँ पे क्या हुई है, सेट हुई है, ठीक है। तो आपने यूवी प्रोजेक्ट 1 की कमांड को माई pr कमांड दे दी है। और इसको चलाने का क्या तरीका था, आप कंसोल के ऊपर आए या वीएस कोड के ऊपर आए, man.py फाइल खोली, यहाँ पे कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है दोस्तों। ये आपने सिंपल सी कमांड लिखी, गैस को भी चला दो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम man.py फाइल। इसके अंदर मैसेज चेंज, अभी कॉल तो फंक्शन करेंगे, वो फंक्शन कॉलिंग अलग है। तो आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो ये खुद ब खुद ये वाला मैसेज आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो सेट करना था इसका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो अभी चला नहीं होगा, तो हम टर्मिनल पे आते हैं और पहली कमांड हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, हमने यूवी VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, यूवी सही है, VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो जैसे मैं कमांड चलाता हूँ हमारे पास .env का फोल्डर बन गया, उसको एक्टिव करना है। सिंपल सी कमांड वो खुद दिखा भी रहा है, एनवायरनमेंट एक्टिव, राउंड ब्रैकेट से पता चल रहा है। फिर उसके बाद हमें फाइल जो हमने कमांड चलाई है यूवी रन, और हमने टर्मिनल फाइल में कमांड क्या सेट करी है दोस्तों, माई pr। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको याद रहे, ठीक है। और ये कमांड हम चलाते हैं
प्रोजेक्ट पहले बिल्ड हो रहा है, उसका पैकेज इंस्टॉलेशन हो रही है, और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूवी प्रोजेक्ट जो है वो हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास जो ये फाइल चल रही है man.py लिखने के बाद भी कौन सी वाली फाइल के इनिट के अंदर जो कोड लिखा है ना वो चल रहा है। ठीक है, अब हमें कौन सी चलानी है man.py। अब दोनों का नाम, क्योंकि मैन का जो फंक्शन है आई थिंक इसको वो टारगेट कर रहा है man.py। तो अब हम क्या करें भाई, या तो ओके इस फंक्शन को टारगेट कर रहा हूँ, जैसे मैं फंक्शन का नाम टमल को बता रहा हूँ तो वो कौन सा फंक्शन को टारगेट कर रहा है, प्रोजेक्ट में जाके इनिट के अंदर मैन के फंक्शन को टारगेट कर रहा है। अच्छा, हम ना जरा चेंजेस करके देखते हैं। हम यहाँ पे df my fn, और fn के अंदर आपने कुछ नहीं किया, ये भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन मैसेज क्या होगा, यहाँ पे होगा मैसेज पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, तो वहां पे अगर फंक्शन का नाम है तो मैं टमल पे जाके ये चेंज कर देता हूँ और फंक्शन नाम ये पास कर दिया माई fn। अब इसको हम चला के देखते हैं क्या होता है। आ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसका मतलब है कि आपके इनिट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या मॉड्यूल बनाया है उसको वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे आ रहा है, फाइल का नाम नहीं, और ये किस में से उठा रहा है, इनिट में से। अच्छा, अब फर्दर जब आप यूवी के साथ और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक इंडिविजुअल फाइल कैसे चलानी है, फंक्शन कैसे चलाना है, तो वो आप थोड़ी सी आप टेस्टिंग करें, एक्सप्लोर करें। अच्छा, तो हमने कहा कि स्क्रिप्ट में आके अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट कॉलन से पहले क्या करूं, ये आपके पास प्रोजेक्ट का नाम है ना, ये प्रोजेक्ट 1 यानी मैन SRC जो पैकेज का नाम, इसके अंदर डॉट मैन। ओके, ये आपने पूरा पाथ बता रहे हैं जो पोर्ट्री में होता है डॉट मैन। तो अब मैन के अंदर आप चले, अब मैन की फाइल चलना चाहिए, तो कॉलन के आगे हम उसकी यानी जो अंदर फंक्शन थे उसको कॉल कर रहे थे, इसको हम चलाते हैं। और इसमें कोई फंक्शन है, मैन के अंदर कोई फंक्शन था जी था, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन हमने बनाया है मैन के अंदर, फॉर एग्जांपल माय न्यू फंक्शन। देख रहे हैं, इसको भी हम फिर प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, वो एक्सप्लोर करेंगे अब। तो अब ये वाला जो फंक्शन है कॉलन के बाद ये पास होना चाहिए, इस फंक्शन को टारगेट करो। ठीक है, तो हमने कहा इस कमांड से ये आ गया, नहीं उसके अंदर चला भी गया ना, दोनों चीजें एक साथ ही लिखी हुई होंगी मैन के अंदर, हेलो वर्ल्ड सेम चीजें लिखी हुई है ना, दोनों चल गए, कंट्रोल एस। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, कोड को चला के देख लेते हैं, देखना दोस्तों। अच्छा, वो जितना खेलेंगे यूवी के साथ आप खेल लेंगे। यूवी का प्रोजेक्ट तो बहुत आसान था, हमें जो बनाना था, मैं इसको करता हूँ बंद। हमें किसका बनाना था प्रोजेक्ट, क्यूएआई की कुछ कमांड हमने सीखी। पहली थी यूवी का वर्जन आपने चेक कर लिया था, उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट क्या करना था, इनिशिएट करना है क्यूएआई का। तो आपने कहा था यूवी, या बल्कि क्यूएआई से डायरेक्ट कर रहे थे, क्यू एआई क्रिएट फ्लो, और यहाँ पे आपने फ्लो का नाम रखा था माय फ्लो 1। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माय फ्लो 2। सक्सेसफुल बन गया, एलएस करके हमने देख लिया, उसमें ऑटोमल फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, SRC के फोल्डर वगैरह। फिर इसके अंदर जाना है तो वही LS वगैरह, या यहाँ से आपको इसको VS कोड पे खोलना है तो आप इसको VS कोड के ऊपर
ओपन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे बन गया होगा, लेकिन इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कहाँ गया, VS कोड, ओपन फोल्डर, PIC, UV लर्निंग, अच्छा मैंने UV प्रोजेक्ट के अंदर फ्लो 2 और उसके सीक्वेंस जहाँ भी रख दें वो तो आपके ऊपर है, या तो रैंडम बना रहे सारे डिलीट होंगे। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ये बाहर वाले जो हैं भाई ये UV के हैं और अंदर वाला जो है ये अभी नया फ्लो बना, तो हमने इस फ्लो को यहाँ पे ओपन कर लिया। और सबसे पहले आपने .env का कोड सेट करना है और इसको चलाने की सिंपल सी कमांड है UV रन किक ऑफ, और क्या बचा, किक ऑफ, किक ऑफ। ठीक है, तो UV रन किक ऑफ। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि यार ये किक ऑफ की क्या इन्होंने स्क्रिप्ट की कमांड तो सेट नहीं करी, चेक कर रहे हैं। तो जब आप किक ऑफ की कमांड चलाते हैं, फ्लोस 2 के प्रोजेक्ट में मैन की फाइल है और उसके अंदर आपके पास क्या है, किक ऑफ का फंक्शन है। तो आपकी जो SRC के अंदर कौन सी ये बता रहा है, फ्लो 2। अच्छा, ये मैन फाइल, इस मैन फाइल के अंदर कौन सी वाले यानी फंक्शन चलता है दोस्तों, किक ऑफ। तो मैन के अंदर अगर हम आते हैं फंक्शन कौन सा होगा, अब पता चल गया, तो ये टारगेट हो रहा है। अच्छा, अब ये किक ऑफ का फंक्शन, अब किक ऑफ का फंक्शन जाहिर बात है इन्होंने बनाया है। तो किक ऑफ जब भी हम करते हैं तो आपका क्या बनता है, पोएम का फ्लो, और दूसरा क्या बनता है, उसको हम पोएम के ऑब्जेक्ट को किक ऑफ करते हैं। अच्छा, ये पोएम जो है आपके पास पोएम फ्लो, ऊपर आपने इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो यकीनन बनाया होगा, पोएम स्टेट, पोएम फ्लो, देख रहे हैं। और इसके अंदर आपका पहला यानी आप नॉट समझें जो कि स्टार्ट होगा, दूसरा जब ये अपना काम कंप्लीट करेगा तो इसको लिसनिंग यानी ये नेक्स्ट डेलीकेट करेगा इस वाले एजेंट को या इस फंक्शन को। तो लिसनर और स्टार्ट, अभी डेकोरेटर वगैरह हम देखते हैं कि क्या काम परफॉर्म करते हैं। आपका जो ग्राफ है, आपका जो फ्लो है, कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शन तो बहुत सारे ना फ्लोज में, एजेंट्स तो बहुत सारे, तो जहां से स्टार्ट होगा हम डेकोरेटर से बताते हैं। अब सवाल ये है कि भाई आप लोगों ने पाइथन पढ़ी भी है, पाइथन के अंदर डेकोरेटर का फंक्शन होता था, या डेकोरेटर फंक्शन नहीं डेकोरेटर होता था। तो कुछ याद है किसी को कि डेकोरेटर क्या काम करता है, एनीवन? नहीं याद। ये डेकोरेटर जो है, ओके, डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपसे इनपुट लेता है और एक नया फंक्शन आपको रिटर्न करता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, डेकोरेटर एक फंक्शन है जो कि आपसे एक फंक्शन इनपुट लेता है और उस फंक्शन के ऊपर वो कोई फंक्शन रैप करके एक नया फंक्शन आपको रिटर्न करता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेकोरेटर। दोबारा रिपीट करते हैं, डेकोरेटर एक फंक्शन है जो इनपुट क्या लेगा आपसे, फंक्शन। तो आप देखो ना, किसी भी डेकोरेटर जब मैं लगाता हूँ किसी फंक्शन से पहले लगाता हूँ तो वो फौरन उसके बाद जो भी आपका फंक्शन होता है वो एज ए इनपुट लेता फंक्शन, उसके ऊपर कोई चीज यानी ये फंक्शन है वो उसके ऊपर कोई ना कोई बिफोर आफ्टर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करता है और वापसी आपको एक नया फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो जब भी आप ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, डेकोरेटर का फंक्शन जो है उसके ऊपर रैप होके आपको वो फंक्शन भी चलाएगा और अपना फंक्शन भी चलाएगा और फाइनल आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो दो फंक्शन एक साथ यानी कॉल हो रहे हैं, देखा जाए 2 3 4 जितना रैप करना चाहे। ठीक है, दोबारा रिपीट करें, डेकोरेटर क्या है, डेकोरेटर एक फंक्शन है, इनपुट क्या लेता है, फंक्शन, और वापसी क्या देता है, फंक्शन, लेकिन वो रैप करके देता है। ठीक है, अच्छा, चैट जीपीटी से अगर मैं एक सिंपल सा ना ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर काम कर पाए। जी ओके, हमने यहाँ पे देखा VS कोड पे project.tamil, project.tamil में अभी हमने देखा था हम बनाते थे स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के अंदर वो जो कमांड हम चल रहे थे UV run kick off, तो ये हमने कस्टम इन्होंने कमांड बनाई हुई है किक ऑफ की।
और किक ऑफ की जब भी कमांड चलती है तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर man.py एक फाइल है, प्रोजेक्ट 2 जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका जो भी नाम, उसमें कौन सी फाइल होगी? मेन man.py। और उसमें कौन सा फंक्शन होगा? किक ऑफ। किक ऑफ। चेक करते हैं man.py और सबसे आखिर में मैं अगर आता हूं तो मेरे पास कौन सा फंक्शन है? किक ऑफ। किक ऑफ। तो किक ऑफ का फंक्शन कॉल होता है और ये किक ऑफ का फंक्शन इन्होंने ऊपर बनाया हुआ। किक ऑफ का फंक्शन जब भी कॉल करते हैं तो ये पहले पोएम फ्लो का क्या बनाता है? ग्राफ या वर्क फ्लो बनाता है और उसको क्या करता है? किक ऑफ करता है। और ये जो किक ऑफ की ये जो क्लास है, ये क्लास अभी हमने ऊपर एक्सटेंड की, ये देखें पोएम फ्लो, और इसके अंदर एक स्कीमा पास किया हुआ हमने फ्लो, और उसके पास क्या है? पोएम स्टेट। और ये वही है स्टेट जो वहां आपने देखे पाइडेंटिक स्कीमा कि आपके स्टेट में सेंटेंस काउंट और पोएम स्ट्रिंग टाइटल यानी जो भी आपके पास है, ये दो चीजें जाएंगी। ये स्टेट जो है यानी नोट 1 से स्टार्ट होगा और आपकी एड नोट तक जाता है। आपने जो फ्लो बनाया, फ्लो में सबसे पहले आपने एक डेकोरेटर फंक्शन कॉल किया, और जो डेकोरेटर कौन सा है? स्टार्ट। और हमने अभी देखा कि डेकोरेटर फंक्शन क्या होता है दोस्तों? फंक्शन एक होता है, फंक्शन होता है जो आपसे क्या लेता है? फंक्शन, और उसको फंक्शन इनपुट रिटर्न लेता है और आपका आउटपुट क्या देता है? रैप करके फंक्शन फंक्शन। देता है। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शायद मैंने कहीं कॉल किया हुआ हो, शायद। अच्छा, यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ पे डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो फंक्शन इनपुट लेता है और आपको रैप करके वो फंक्शन वापसी एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो फंक्शन ही है लेकिन उसके ऊपर एक फंक्शन रैप हो जाता है। ये देखिए, सिंपल सी लॉजिक है। इस कोड का आउटपुट क्या होगा दोस्तों? मैंने एक फंक्शन लिखा है से हेलो, दिख रहा है? या इसको मैं कोड को भी प्रेस कर दूं, चला के देखें, इसमें कोड भी चल जाएगा और कोड को हम समझ भी लेते हैं। ठीक है, मशीन असाइन हो गई। ठीक है, माई डेकोरेटर मैंने अपना एक कस्टम क्या बनाया है? डेकोरेटर। ये एक फंक्शन है जो कि इनपुट क्या ले रहा है? फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है। डेकोरेटर जब भी मैं लगाऊंगा किसी फंक्शन के ऊपर, उसके नीचे जो फॉरेन फंक्शन कॉल हो रहा है वो उसको इनपुट कंसीडर कर लेगा। अच्छा, उस फंक्शन को लेके उसके ऊपर एक रैपर फंक्शन हमने बनाया। तो रैपर फंक्शन क्या करता है? उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, उससे पहले भी कुछ कर रहा है, उसके बाद भी कुछ कर रहा है, या उसके आउटपुट के साथ कुछ कर रहा है, और फाइनल आपको क्या करता है? एक नया फंक्शन, रैपर है ना, एक नया फंक्शन रिटर्न कर देता है। ये है डेकोरेटर कि आपके फंक्शन को इनपुट लिया, उसके ऊपर जो फंक्शन रैप किया, और फिर आपको अपना रैप हुआ हुआ जो फंक्शन है वो वापसी रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को हम जैसे ही चलाएंगे एज अ डेकोरेटर, मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल किया ऐसे ही, और उसके बाद नीचे एक फंक्शन से हेलो, वहां तो मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब डेकोरेटर की बदौलत इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है ना दोस्तों, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को, तो होगा क्या? इसके ऊपर माय डेकोरेटर का फंक्शन जो है वो रैप होगा। तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड से पहले बिफोर द फंक्शन लिखा हुआ है, और हेलो वर्ल्ड का फंक्शन कॉल होता है, और उसके बाद आपका जो मैसेज, तो रैप हो गया। सिंपल सी लॉजिक। डेकोरेटर एक फंक्शन है जो फंक्शन इनपुट लेता है, उसके ऊपर एक नया फंक्शन अपना रैपर फंक्शन रैप करता है, और रैप हुआ वो फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसकी टास्क होगी। अच्छा, अब क्योंकि डेकोरेटर समझ आएगी, अब सारा काम डेकोरेटर का लॉजिकल हम देखें तो बैकएंड के ऊपर सब जगह पर डेकोरेटर ही इस्तेमाल होना है। अब वापसी हम उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, मैं कोड के ऊपर नहीं जा रहा, हम उसके ऊपर स्ट्रक्चर पर आते हैं। कोड जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ डेकोरेटर आपको पता चल गया
तो डेकोरेटर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो भाई ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा स्टार्ट का फंक्शन जब भी कॉल होता है तो जो आप वर्क फ्लो बना रहे हैं वो बताता है कि स्टार्ट कहां से होगा, ठीक है। और जब याली नोट काम कर लेगी तो नेक्स्ट इससे जो आंसर निकलेगा वो किस में जाएगा, वो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डेकोरेटर है, लिसन का। तो लिसन का जो डेकोरेटर है वो प्रीवियस जो आउटपुट कंप्लीट कर रहा है उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पे पास कर देते हैं इस फंक्शन का। अभी इस हायरार्की को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। वहां तो कितना मुश्किल था ना, फंक्शन बनाओ फिर ग्राफ बनाओ फिर ग्राफ को आपस में कनेक्ट करो, एज को कनेक्ट करो, ये तो कोई मसला ही नहीं है। आपने कहा इस फंक्शन से स्टार्ट करो, इसका आंसर जाए, लिसन में बता दिया कि इसका आंसर कौन से वाले, इसका आंसर कौन लिसन करेगा, इसका इंतजार कौन करेगा, वो कनेक्टिविटी होगी आपकी। मैं वापसी इसलिए आ रहा हूं जी सर। अच्छा, तो हम जो समझ रहे थे दोस्तों, हमने यूवी के अंदर स्क्रिप्ट की कमांड देखी थी जिसमें हमने माय पीआर, माय प्रोजेक्ट, माय कमांड जो भी कस्टम नाम था वो रखा था। उसके अंदर हमने सेट किया था कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फाइल हो, कौन सा फंक्शन उसमें कॉल होगा। इसी तरह हम जो यूवी रन किक ऑफ करते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने की जो मेन आपकी कमांड है वो चलती कैसे। तो दोस्तों वो चलती कैसे है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर किक ऑफ की जब कमांड चलाते हैं तो ये बैकएंड में आपके प्रोजेक्ट के अंदर main.py फाइल में जाता है और उसके अंदर एक फंक्शन होता है किक ऑफ, उसको चलाता है। इसी तरह उसको प्लॉट करवाना दोस्तों, तो प्लॉटिंग के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, कंसोल के ऊपर मैं क्या कमांड चलाऊंगा दोस्तों, क्या चलाना चाहिए, सिंपल क्या करूंगा बताएं। अच्छा, अब यहाँ पे टर्मिनल मेरे पास खुले में, बंद कर दिए मैंने टर्मिनल, ओके। अब एक मिनट में इसको चेक कर लूं, ओपन है कीज, ओके। अच्छा, क्योंकि फ्लो अभी प्रिंट करवा रहा है ना, कोड तो नहीं चला रहा, तो हम पहले तो यूवी वर्चुअल एनवायरनमेंट इसको एक्टिव करना, फिर उसके बाद कौन सी कमांड है दोस्तों, यूवी रन, और अभी हमने किक ऑफ अभी नहीं चलेगी क्योंकि मेरी की सेट नहीं है इस वाले प्रोजेक्ट में, प्लॉट दूसरी कमांड चला देते हैं। उसके लिए जो भी पैकेजेस है उनको इंस्टॉल कर रहा है और देखते हैं प्लॉट कैसा आता है। तो यहाँ पे इन्होंने दो कमांड सेट की हुई है जो टर्मिनल में हम सेट करते थे यूवी के प्रोजेक्ट में। तो सेम वो जो आपके पास कमांड्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गई, हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी भी कमांड सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए किक ऑफ की कमांड सेट की है और प्लॉट करवाने के लिए प्लॉट की कमांड है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी पता नहीं क्या क्या चीजें इंस्टॉल करेगा, प्रॉब्लम हुई है इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, फिर भी बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, देख रहे हैं पैरेलल डाउनलोडिंग जो मैंने बात की थी आप लोगों से, यूवी की क्या पावर है, पैरेलल डाउनलोडिंग। आप देख रहे हैं एक साथ 3-4 पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। फिर इंस्टॉल करते थे पहला पैकेज, दूसरा पैकेज, तीसरा पैकेज, और यहाँ पे क्या हो रही है, पैरेलल डाउनलोडिंग। तो मीन्स यहाँ पे प्रैक्टिकल हमें दिख भी रहा, जिसकी वजह से ये 10 to 100 टाइम फास्टर। आप जरा सोचें पैरेलल डाउनलोडिंग एक साथ रस्ट के अंदर स्टार्ट हो, रस्ट की बदौलत ये पॉसिबल हुआ, वेब असेंबली की बदौलत ये पॉसिबल हुआ। तो इस वजह से सबसे फास्ट अभी तक के जो हमारे पास डाउनलोडिंग में हो, प्रोजेक्ट बिल्ड करने में हो, तो 34 पैकेजेस हैं, 27 पैकेजेस इंस्टॉल भी हो। तो पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से ये इतनी जल्दी इंस्टॉलेशन हो रही है, लेकिन फिर एंड रिजल्ट इंटरनेट की स्पीड पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। देखनी कि वो चल किस तरह रही है, कहां पे जाके हम सेट करेंगे, टमल फाइल के अंदर सेक्शन बने ना भाई, टमल एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम सेक्शन बनाते हैं। प्रोजेक्ट से रेलेवेंट जितनी चीजें, ये जो मैं पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके ऑथर का नाम क्या है, उसकी गिटहब आईडी क्या है, पाइथन का कौन सा वर्जन है, तो ये आपके पास है, और इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल इस्तेमाल हो रही है। ये किससे रेलेवेंट था,
प्रोजेक्ट से रिलेटेड। दूसरा वाला जो पोर्शन है, प्रोजेक्ट में जो स्क्रिप्ट जितनी कमांड्स हैं, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कमांड चला सकते, भाई यूवी भी एक प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर आप यानी यूवी रन चला रहे हैं, यूवी माइनस माइनस फ्लैग चला रहे हैं, वो सारी क्या है आपकी स्क्रिप्ट है। तो जब भी वो कमांड चलाते हैं तो बैकएंड के ऊपर पूरा कोड चलता है, तो वो कोड्स या आपकी जो कमांड्स हैं इस पैकेज की वो हम सेट कर रहे हैं। इसमें किक ऑफ की कमांड है, इसमें प्लॉट की कमांड है, इस तरह 10 कमांड आप और बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो दूसरा सेक्शन क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी स्क्रिप्ट चलाने के लिए कमांड्स। आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या करता है, बिल्ड होता है। तो बिल्ड के अंदर क्या हो रहा है, बिल्ड यानी जब आप बिल्ड करते हो गिटहब से कोई चीज उठा के पूरी चीज इंस्टॉल करना, पैकेजेस इंस्टॉल करना, उनकी लॉग फाइल को देखना, ये सारी बिल्ड आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इस वक्त हम टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, AI। तो आपके इस टमल प्रोजेक्ट में मैं जिससे सारे कमांड चला रहा हूँ, PyTest भी तो एक टूल है ना, स्ट्रीमलीट भी एक टूल है, फास्ट API भी एक टूल है, उसके जरिए हम पाइथन के प्रोजेक्ट को चलाते हैं। तो टूल्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। हमें जो हमने टमल फाइल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी वो प्रोजेक्ट की क्या थी, कमांड सेट करना। अब वो किक ऑफ को आप कुछ और नाम दे दो, तो आपका यूवी रन प्रोजेक्ट और वो किक ऑफ की जगह आप वो लिख सकते हैं। आपको किक ऑफ अच्छा नहीं लग रहा तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर यार रन डेट पे रहना है। आपने कहा रन माय प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट को मैंने किसी स्टैंडर्ड क्लाइंट को दिया, वो चला रहा है यूवी रन किक ऑफ, बोला किक ऑफ कमांड ही नहीं है, बोला यार तुम्हारा तो यूवी का प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा। तो स्टैंडर्ड पे हमें हमेशा रहना चाहिए, स्टैंडर्ड को हमेशा फॉलो करना। अच्छा जी, इसमें ग्राफ वगैरह बिल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होती है QI के अंदर जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे अगर इंट्रो के अंदर ही आए, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना सारी चीजें मेंशन करें, हम डायरेक्टली आके भी देख सकते हैं इसके अंदर। ये बड़े काम की चीज है। आपके जितने भी एजेंट्स हैं ना, अच्छा 2-3 तरीके एजेंट्स बनाना, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका रोल, सारी चीजें एक साथ डिफाइन कर दो। या हमारे पास तमल भी सिंटैक्स है, जेसन भी सिंटैक्स है और यमल भी सिंटैक्स है, लिखने का तरीका ठीक है स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड हुआ है। आप देखें ना, आप क्या नाम है डॉकर वगैरह या क्यूबरनेटिस को भी काम करते हैं यमल फॉर्मेट पे बनाते हैं। तो यमल इंडेंटेशन पाइथन की तरह लिखने का एक तरीका है जिसके अंदर पेरेंट चाइल्ड टैब्स वगैरह ही चलते हैं। तो हमने एजेंट्स जो हैं वो किससे बताएं, एजेंट्स डॉट यमल, टास्क डॉट यमल। अच्छा, अब एजेंट नंबर 1 नाम क्या रखा है, पोएम राइटर। उसका हमने क्या बताया, रोल। उसका क्या बताया, गोल। अच्छा, और इसी तरह बैक स्टोरी, यानी उसका पूरा पर्सोना, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या नॉलेज तुम्हारे पास मौजूद है, ये कितनी चीजें हमने इसमें डिफाइन की है, उसका नाम, उसका रोल, उसका गोल और बैक स्टोरी। बैक स्टोरी से कंप्लीट उसको पता चलेगा कि वो करता है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या और तुम क्या क्या काम कर सकते हो। पोएम राइटर या राइट पोएम, हमारे पास पहली टास्क है, क्या नाम है उसका, हमारी पहली टास्क है राइट पोएम। पोएम राइटर एजेंट है और हम एक टास्क लिख रहे हैं, टास्क किसी को भी असाइन की जा सकती है क्योंकि अभी एक ही एजेंट है तो हम उसको ही असाइन करेंगे। हमने कहा राइट पोएम एक टास्क है। डिस्क्रिप्शन आपने करना क्या, राइट अ पोएम अबाउट हाउ QI इज ऑफर्ड, तो QI के बारे में लिखता है। इंश्योर द पोएम इज एंगेजिंग एंड एडहेयर्स टू द स्पेसिफाइड सेंटेंस काउंट ऑफ, और वहां पे आपने क्या लगा दिया, प्लेस होल्डर। तो आप ये वेरिएबल पास करेंगे सेंटेंस काउंट, तो जितने सेंटेंस काउंट होंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरह आपका यानी लिखा हुआ आएगा, और नंबर ऑफ सेंटेंस जो आप देखते हो ना एजेंट जैसे चलता था ग्रीन कलर में नजर आ रहा था। और उसके बाद फाइनल आपके पास क्या होगा, जो भी उसका आउटपुट आएगा
वो आप रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बताया एजेंट, इस टास्क को कौन परफॉर्म करेगा? पोएम राइटर। तो इसको एजेंट पोएम राइटर जो एजेंट है वो परफॉर्म करेगा। अभी ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमने एजेंट और टास्क को भी असाइन नहीं किया, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन YAML स्टाइल में लिखी है, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना, ये सारी चीजें एक ही फाइल में करता, बहुत ज्यादा क्या होता, लाइक आपका कोड ना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता, लेकिन गंदा हो जाता, इतना सारा कोड एक साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये तो फालतू तो नहीं है, लेकिन ये क्या एक्स्ट्रा चीज है, तो एक्स्ट्रा चीजों को आपने YAML फाइल, देखिए plot.html फाइल बनाई है यारी, ओपन इन न्यू ब्राउज़र, ऐसी डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? यूवी प्रोजेक्ट 2 फ्लो और इसमें HTML फाइल ओपन है, आगे फ्लो जनरेट सेंटेंस काउंट जाता है, पोएम जनरेटर के पास जाता है, क्या बात है भाई, कितना स्मूथ है, क्लिक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपका इसमें पूरा क्या है, फ्लो जो था प्लॉट करवा दिया। अब बैकएंड के ऊपर जो पैकेज इस्तेमाल किए वो आप लोग करवाते हैं, नेक्स्ट डे जब आपको आता है तो बच्चों वाला काम है आपके लिए। ओके, तो हमने क्या क्या चीजें देखनी, दोबारा से यहाँ पे हम आते हैं। हमने QA का हेलो वर्ल्ड लिखा, हमने देखा कि पोट्री का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेमल फाइल, और टेमल फाइल में स्क्रिप्ट, हम अपनी कमांड से कोई भी स्क्रिप्ट रन करवा सकते हैं। तो वो सिंपल आपने कमांड किक ऑफ की सेट की हुई है, प्लॉट की सेट की हुई है, और उसके अगेंस्ट पैकेज में कौन सी फाइल से कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो बताना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह आप फ्लोज बना सकते हैं। तो फ्लोज जो हमने बनाया, सिंपल से क्लास इंपोर्ट की QAI से फ्लोज की, और उसके अंदर आपने स्कीमा पास किया, कोई भी डेकोरेटर फंक्शन है, और डेकोरेटर फंक्शन का क्या काम है, डेकोरेटर एक फंक्शन है जो कि फंक्शन इनपुट लेता है, उसके ऊपर एक फंक्शन रैप करता है और आपको रैप फंक्शन जो है रिटर्न करता है, ये डेकोरेटर था। हमारे पास स्टार्ट का डेकोरेटर हमने देखा, और लिसन का डेकोरेटर हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो उस डेकोरेटर को आप इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो बस अब इतनी आप लोग कमांड जब चला लेंगे इसको